अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटे। हम बात कर रहे थे इन्फेंसी की डाइट प्लान का। उसके बाद तो कुछ उन्होंने हमें एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं करती चलूँ कि जब हम इन्फेंसी में डाइट प्लान शुरू करते हैं तो हम लोगों ने देखना होता है कि अगर एक बच्चा जो दिन में पूरे दिन में 32 आउंस से दूध ज़्यादा पी ले, या अगर एक वक्त में वो 8 आउंस दूध पी रहा है और उससे ज़्यादा की वो डिमांड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट वीनिंग। मतलब अब आप उसको इजाफी ग़िज़ा शुरू करें। डॉक्टर ये कहते हैं कि 4-6 माह पे शुरू करो, लेकिन ये एक फार्मूला है जिसकी बिना पे आपको समझ सकते हो कि बच्चों की वीनिंग कैसे शुरू करनी है। और जब स्टार्ट वीनिंग करते हो, वीनिंग होती है पहली ग़िज़ा, पहली ठोस ग़िज़ा, और शुरू करते हैं तो हमेशा शुरू से टिप ऑफ द स्पून, ताकि हमें बच्चे के हाजमे का पता चले, बच्चे की एलर्जी का पता चले। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं, वो है कि हमें किस हालत में देनी, रकीक हालत में हो, 2 कतरों से इब्तदा की जाए, ऐसे ऐसे इसकी मकदार को ज़्यादा किया जाए और गाढ़ा किया जाए। और दूसरा ये कि ग़िज़ाओं में मकदार में इजाफे के साथ साथ दूध की मकदार में उसी मुताबिक आप काम करें। फिर 9 से 18 माह की उम्र में बच्चे की खुराक के लिए हस्ब ख्वाहिश ग़िज़ाओं का इंतखाब मंदरजा झैल अशिया, दूध, अंडे, जर्दी, ये इसके 9 महीने के बाद शुरू किया जाता है, जैसे कि अंडे की जर्दी वगैरह। अंडा जल्दी नहीं देते। आगे है 2 साल, ठीक है। अब इन्होंने ये कबल वक्त स्कूल, या कह लें कि अब ये इन्फेंसी से निकल के, जिसको हम अंग्रेज़ी में टॉडलर स्टेज कहते हैं, टॉडलर स्टेज में बच्चे की में नए इजाफे और नए खानों की मुतारिफ़ करवाया जाए। इस उम्र में बच्चे की हड्डियाँ बहुत बढ़ रही हैं, इस वजह से उसको दूध के अलावा विटामिन डी वाली खुराक भी दे। और विटामिन डी के अलावा का बेहतरीन ज़राया हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को आखिर में पढ़ाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आप लोगों को अब इनके नुकसानात और फ़ायदे और ज़राए ऑलरेडी पता है। इस वजह से अब आपको ये पता होगा कि विटामिन डी वाली खुराक कौन सी है, विटामिन डी का बेहतरीन ज़राया सूरज की शुआएं हैं, कैल्शियम वाली डाइट कौन सी है। अब ये चीज़ें आपको पता है। आगे हम चलते हैं। अनाज और फल, मसलन उबले हुए आलू, गाजर, सेब, नाश्ते, ये इन्होंने अब ये सारी एग्जांपल्स दिए हैं कि अब आप इसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद 3 से 6 साल की उम्र, 3 से 6 साल की वो उम्र का जो दौर है, इसमें बच्चे के में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत होती है। इसमें दूध की मकदार कम है, वो कर दी है, कच्ची सब्जियों और फलों की खुराक में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और गोश्त खसूसन मछली वगैरह में इजाफा हो रहा है। इसके बाद अब इसमें मीठी चीज़ें, मसला आइसक्रीम, शरबत के वगैरह की दरमियानी मकदार शामिल की जा सकती है, ठीक है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि आप मीठा कम से कम दें। अब ये है कि अब उसका टेस्ट डेवलप हो सकता है, हो गया है, अब आप इसको मीठा दे सकते हैं। फिर 7 से 12 साल की उम्र में, इस उम्र में खुराक में तनूव आ गया है, वैरायटी आ गया। इसी उम्र में फैटीनेस है, लेकिन हमें पता फैटीनेस होता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ठीक है। ये एज वो एक आती है 7 से 12 साल, फैटीनेस बहुत ज़्यादा आती है। फैटीनेस का हल ये होता है कि आपने ये गौर करना है किस तमाम ग़िज़ाई ग्रो जाए, चाहे किस फॉर्म में जाए। जैसे कि बात करें कि आपका बच्चा कीमा नहीं खा रहा और वो है प्रोटीन का ग़िज़ा है, या प्रोटीन नहीं खा रहा, तो बच्चा मैकरोनी पसंद करता, तो आप मैकरोनी में कीमा डाल दो। फिर आप उसके बाद कुछ इस तरह डिफरेंट शेप में या डिफरेंट फॉर्म में बच्चे को इस तरह की सारे ग़िज़ाई अज्जा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि अब उसकी डाइट में ये सब कुछ सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होना ज़रूरी है। फिर 13 से 16 साल, 13 से 16 साल, अच्छा ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि 13 से 16 साल के लड़कियों को किस किस्म की खुराक दरकार है। वो है आयरन से भरपूर। बच्चियों का इधर लें तो बच्चियों में अब ये पीरियड्स का एज स्टेज आ गई है कि बच्चियाँ बड़ी हो जाती, जवान हो जाती है, ब्लड लॉस होता है, तो इस उम्र में हमें आयरन वाली ग़िज़ा, अब आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि आयरन किन कौन सी ग़िज़ा में होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि 13 से 16 साल या कॉलेज की लड़कियों को किस किस्म की ग़िज़ाई अज्जा, कौन से ग़िज़ाई अज्जा दरकार बहुत ज़रूरी है, वो है आयरन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 17 से 20 साल की उम्र, इस उम्र में नशोनुमा की रफ्तार काफ़ी कम हो गई, अब वो हाइट नहीं बढ़ रही। इस उम्र में जिस्मानी बनावट और मशागल के पेश नज़र, बनावट क्या, अब आप बॉडी शेप, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, बॉडी शेप हो रहे हैं। कहते हैं ना कि 12 साल तक कद बढ़ता है, उसके बाद अब जिस्म लड़की का अब शेप अप होने लगा, ये लड़के का शेप अप होने लगा है, आवाज़ बदलती है लड़कों की मोस्टली। अब ये क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, और अमूमन एग्जांपल दी जाती है कि 12 साल से पहले लड़की ऐसी होती है जैसे कोक की बोतल है, कोक की बोतल का भी गौर करना, और 12 साल के बाद बच्ची ऐसी होती है जैसे पेप्सी की बोतल है। तो ये एक बड़ा इसको सिखाने के लिए एक बड़ी ये एक एग्जांपल दी जाती है
कि अब बच्ची जो है वो शेप अप होने लगी है। उस सूरत में लड़कों का भी यही है, आवाज़ बदलेगी। उस सूरत में ये क्या है कि हमें अजाफी चॉकलेट्स और मीठी चीज़ों को नहीं खाना, क्योंकि अब ये क्या है, हाइट बढ़ गई है, अब ये चीज़ें सिर्फ मोटापे पे लेके जाएंगी। फिर हमारी आती है हामला खातून। हमने हामला खवातीन के बारे में पीछे पढ़ा था कि हामला खवातीन को कितने हरारे ज़्यादा दरकार है। 600 हरारे सिर्फ उन्होंने कहा था कि ज़्यादा दरकार है, और वो कभी आखिरी 6 माह में, और ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आखिरी 3 माह में ज़्यादा हरारे दरकार है। इस सूरत में जो है कैल्शियम और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है। और इस उम्र में मतलब कैल्शियम और प्रोटीन इसलिए क्योंकि अब उसकी बॉडी में एक न्यू बॉर्न बेबी, मतलब एक बच्चा जन्म ले रहा है जिसके नए खलियात बन रहे हैं, जिसकी हड्डियाँ बन रही हैं। इट मीन्स कि उसको जो डाइट चाहिए उसमें ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन दरकार है। अब उसमें आगे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं क्या होना चाहिए। तमाम ग़िज़ाई ग्रो होने चाहिए, दूध दही लस्सी का फरावानी से इस्तेमाल होना चाहिए, नमकियात और हयातीन के लिए भरपूर हसूल के लिए, कब्ज़ कुशाई के मकसद को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, इसलिए उन्होंने कब्ज़ कुशाई के लिए कहा है कि सब्ज़ियाँ फल खाएँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हामला ख़वातीन की कैलोरीज़ में 10% और लम्हियात की मकदार में 50% तक बढ़ा देनी चाहिए। मतलब लम्हियात क्या, प्रोटीन 50% और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 10%। लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट जैसे पराठे चोपड़ के खाएंगे, और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेंगे, कार्ब्स का मोटापा हमारे में चढ़ता है। हमने प्रोटीन डाइट लेनी है। फिर आगे आती है दूध पिलाने वाली माएँ। हमने बात पहले भी की थी कि हम ज़्यादा हामला ख़वातीन को खिलाते हैं, दूध पिलाने वाली माएँ नहीं खाती। हालांकि हरारों की तादाद जो है वो दूध पिलाने वाली माँओं के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जो बच्चा माँ के पेट में जितना बढ़ रहा है उससे डबल वो बाहर आके बढ़ रहा है। तो वो जो डबल बाहर आके पड़ रहा है वो माँ के दूध से तवानाई ले रहा है, इसलिए उसको कैल्शियम, विटामिन डी और दीगर नमकियात की बहुत ज़रूरत है दूध पिलाने वाली माँ के लिए। अब आके आता है मुअम्मर अफराद। बूढ़े अफराद का डाइट प्लान क्या है। बूढ़े अफराद का हाजमा जैसे उतना जैसे बच्चों का होता है। अब आप इनको उनको आप ज़्यादा ठोस ग़िज़ा मत दें, ज़्यादा चस्के मत लगवाएं उनको ऐसी ग़िज़ाएँ दें जो उनके, क्योंकि अब वो ना ज़्यादा चल फिर सकते हैं, ज़्यादा वो बैठे रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ी उनकी कम कर दें। हड्डियों के लिए उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दूध सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत है अब उनकी बॉडी में। और उसके बाद सब्ज़ियाँ फल उन्होंने लेना है ताकि उनको कब्ज़ ना हो। तो हमने चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी मुअम्मर अफराद की डाइट में कम करना है। फिर आता है हमारा मरीज़। अब मरीज़ भी बेचारा वैसे ही है जैसे बूढ़ा होता है। मरीज़ भी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसको कब्ज़ नहीं होने देनी, ठीक है। लेकिन उसको अब अगर ज़ख़म है, ऑपरेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, और उसको ताकत के लिए, एनर्जी के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कार्ब जो मोटापा ना लाए। अब ये भी डिपेंड करता है कि मरीज़ की बीमारी की नोयत क्या है। फिर ग़ज़ा हज़म जल्दी से हो जाए, ग़ज़ा आसानी से तैयार हो, ग़ज़ा जो आराम से वो खा सके, ग़ज़ा दिलकश भी होगी क्योंकि मरीज़ का वैसे दिल उकताया होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो ग़ज़ा की डिफरेंट एज के हिसाब से हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया। अब जो मेरा काम करने वाला, जो मैं आपको अगले लेक्चर जो इंशाल्लाह ट्यूसडे को दूंगी, वो है मेन्यू प्लानिंग, ठीक है। ट्यूसडे या मंडे जैसे ही मुझे टाइम लगा। मेन्यू प्लानिंग में आपको मैं बताऊंगी, मेन्यू होता है किसी भी चीज़ का, आपके पूरे दिन का खाने का क्या होना चाहिए प्लान। मैं आपको जिस तरह मैंने ड्राफ्टिंग की वीडियो बनाई थी, मैं मेन्यू प्लानिंग की उस तरह वीडियो बना के दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेन्यू कैसे प्लान किया जाता है। जैसे उसमें आपने मतलब आप किस तरह ग्रुप्स पूरे आएंगे, लिखना कैसे ये भी मैं बताऊंगी। आप लोगों ने अपना अपना मेन्यू बनाकर, उसमें हम लोगों ने अपना ज़ाती बनाना है मेन्यू, मतलब आपकी जो कॉलेज की बच्ची हैं उसका। एक आपने हामला खातून का बनाना है, एक हमने बनाना है बीमार का, और एक हमने बनाना है बच्चे का, बीमार, बच्चा, हामला, और एक आपकी एज का। ये हमने आम बंदे का, ठीक है। ये हमने 4 मेन्यू बनाने हैं, और ये 4 मेन्यू मुझे आप जब चेक करवा लेंगे, ओके करेंगे, तो जब हम एंड पे हमारी कॉपी का जब काम आएगा, कॉपी के ऑलमोस्ट सारे सैम्पल हम बना चुके हैं, तो हम लोग कॉपी असेंबल करेंगे जैसे ही कॉलेज खुलेगा। असेंबल करना मुश्किल नहीं है। वो जो है और मैंने आपको कहा था कि आप लोग रेशे के जो पीसेस जो हमें चाहिए थे वो आप ले लें, क्योंकि बाद में मार्केट से वो उठ जाएंगे। तो असेंबलिंग के साथ मेन्यू प्लान आप मुझे बेशक ऑनलाइन चेक करवा दें, या जैसे कॉलेज खुलेगा हम वहाँ पे मेन्यूज़ चेक कर लेंगे और हम उसको नीट कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक इतना काफ़ी है। इसके ऊपर हमारा मेन्यू प्लानिंग का एक प्रैक्टिकल आता है। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।